राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर रिवीजन वीडियो ऑफ बिहेवियरिज्म। सो यहाँ पर हमने होम्योपैथिक अप्रोच से लास्ट में रह गया था। 2 रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी हाफ एन आवर से ऊपर की अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ आई इंसिस्ट कि रिवीजन वीडियोस देख लो। इट इज़ मोर क्विकर रिवीजन देन डिटेल्ड वीडियोस। ऑल सब मिला के वैसे तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन रिवीजन वीडियोस में यू डोंट हैव टू चेंज द वीडियोस एंड एक ही फ्लो में सब कुछ समझाया गया है। सो होप दैट वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अब हम होम्योपैथिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज यूजफुल फॉर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर एज फॉलोज। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो ऐसी कंडीशंस में वी कैन यूज, लेकिन आपको अगेन केस टेकिंग करनी है, थेराप्यूटिकली नहीं जाना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो ही यू विल गो विथ थेराप्यूटिक्स, अदरवाइज आपको प्रॉपर केस टेकिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही प्रिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले ADHD की बात करते हैं। 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज टेरेंटुला हिस्पैनिका एंड सेकेंड इज कैमोमिला। टेरेंटुला हिस्पैनिका चाइल्ड एग्जिबिट्स फियरलेसनेस अलॉन्ग विथ रेस्टलेसनेस, मतलब उस बच्चे को किसी भी बात का डर नहीं होता और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस भी है। द रेस्टलेसनेस रिड्यूसेस ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, और गाना सुनने पर रेस्टलेसनेस कम हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। आप डिटेल में रेमेडी पढ़ोगे और भी सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल और कुछ सिमिलर सिम्टम्स दिए गए हैं। दूसरा है कैमोमिला। द चाइल्ड एग्जिबिट्स रेस्टलेसनेस विथ अ लॉट ऑफ शाउटिंग एंड क्राइंग। जो बच्चा है वह बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है, शाउट करता है, रोने लगता है। द कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ डेंटिशन, और ये सारी कंप्लेंट मोस्टली डेंटिशन के टाइम से ही शुरू हुई होती है। दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है एनाकार्डियम एंड सेकंड वन इज सिफिलिनम। एनाकार्डियम का जो चाइल्ड है, द चाइल्ड एग्जिबिट्स weakness and malaise with no remorse for its action. This is often accompanied by gastric complaints. ज़्यादातर सारी दिक्कतें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के बाद आती है, उससे शुरू होती है या फिर एंड होती है accompanied by gastric complaints. ओके, सो दूसरा क्या है, बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, मलाइज होता है, यानी कि दूसरों के खिलाफ बुरी चालें चढ़ना, साजिशें रचना, और इसके लिए उसको बिल्कुल भी दुख, दर्द या फिर रिग्रेट नहीं होता। तो अगर ऐसा आपको बच्चों में दिखने को मिले और एसोसिएटेड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स मिले तो यू कैन थिंक ऑफ एनाकार्डियम। दूसरा है सिफाइलिनम। द चाइल्ड एग्जिबिट्स टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड हार्म पीपल। दिस इज ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय रिकरेंट अल्सर्स इन द माउथ दैट ब्लीड, टीथ दैट आर कैरिड, गम्स दैट आर स्वॉलन। तो जो बच्चा है वो ऐसी टेंडेंसी है बच्चों में कि सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दे रहे हैं, दूसरे लोगों को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ज़्यादातर ये सारी कंप्लेंट्स के साथ साथ आपको करंट अल्सर्स देखने को मिल रहे हैं माउथ में, जिसमें से खून निकल रहा है, टीथ में बहुत ज़्यादा कैरीज है, गम्स में, और गम्स है वो टीथ में कैरीज है और गम्स है वो स्वॉलन है। तो ये सारी कंडीशंस अगर देखने को मिले तो यू कैन थिंक ऑफ सिफिलिनम। अगेन टेक अ केस एंड सिलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। Oppositional defiant disorder. First is Hepar-Sulf, second is Cantharis. The Hepar-Sulf, the child is offended by slightest provocation, यानी कि थोड़ा सा भी उसको कुछ बोलने पे, प्रोवोक करने पे वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। इट एग्जिबिट्स अ शॉर्ट टेम्पर, मतलब शॉर्ट टेम्पर होता है बच्चों का कि वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी बोला बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। दिस चाइल्ड इज ऑफन ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर ड्राफ्ट्स एंड कैचेस कोल्ड इजीली। बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, या फिर ठंडी हवाओं से उसको बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस है। सेकेंड वन इज कैंथारिस। द चाइल्ड इज फ्यूरियस एंड डज नॉट अलाउ एनीवन टू टच इट। सो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है और किसी को भी अपने आप को छूने नहीं देता, टची होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी इरिटेट हो जाता है अगर आप उसको बुलाते हो, कहीं पर लेके जाना चाहते हो, छूते हो तो। दिस चाइल्ड ऑल्सो हैज़ एसोसिएटेड यूरिनरी कंप्लेंट्स, और साथ साथ एसोसिएटेड यूरिनरी कंप्लेंट्स भी देखने को मिलेगी। Homeopathic medicines used for specific behavior in children. Following are some of the homeopathic medicines used for specific behaviors, but it is advised that a qualified homeopathic physician should be consulted for
द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन का आपको कंसल्ट करना है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपको इससे सिर्फ समझना है कि ये रेमेडीज इस क्राइटेरिया में यूज़ हो सकती है। सो सबसे पहले स्टिलिंग के लिए एब्सिंथियम, लाइंग यानी कि झूठ बोलना, तो ओपियम, एक्सेसिव एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स, कैमोमिला, क्रूअल एंड रिवेंजफुल, नाइट्रिक एसिड, डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, स्टेफिसेग्रिया, rebellious, does not obey elders, Tarantula hispanica, harming themselves, Aurum metallicum, early sexual activity, Buforana. Thumb suckling, constitutional remedies, Calcarea carb, Silicea, Natrum mure, Calcarea fos, Pulsatilla, stammering, good IPR with children, child, and constitutional treatment like stramonium, Natrum mure, Thuja, Bryotocarb, Meccarb, Lycopodium and Argentum nitricum. Bedwetting, organ remedy, Equisetum, Lyco, Meccarb, Thuja, Medorinum, Staphysagrия. Hair pulling, Trichotillomania, Argentum nitricum, Lycopodium, Calcarea, Thuja, Netmer, Sulfur and Arnica. Nail biting, Argentum nitricum, Silicea, Calcarea carb, Medorinum, Natrum mure. Drug addictions, Nux vomica, Calcarea carb, Cannabis sativa, Opium, Tuberculinum and Tabacum. ADHD, attention deficient hyperactive disorder, Bryotocarb, Tarantula, Platina, Thuja, Medorinum, Lachesis, Meccarb, etc. Summary, every child needs and personal history must be carefully considered. यहाँ पर समरी ये है कि ये सारी रेमेडीज़ हैं, वो कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी रेमेडी आप उन कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बशर्त ये कि आपको पूरी केस टेकिंग अच्छे से करनी है। हर एक चाइल्ड की कुछ अपनी नीड्स होती हैं, कुछ अपनी हिस्ट्री होती है, वो सभी चीज़ों को आपको केयरफुली कंसिडर करना है। एंटी मियास्मेटिक रेमेडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडीज शुड बी सिलेक्टेड ऑन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अगेन रेमेडीज के, कैलकेरिया फोस, फेरम मेड, फेरम फोस, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सीपिया, आर्डम, ब्रायोटोकार्ब, थूजा, सल्फर, आर्सेनिक, मिडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, पल्सेटिला, लेकेसिस, टेरेंटुला, कालीमर, बेलाडोना, etc. So ब्रायोटोकार्ब has traditionally been used in treating children with the developmental problems both mental and physical and who may have also difficult learning. So एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि ब्रायोटोकार्ब है वो ट्रेडिशनली मतलब पहले से ही बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है जब उनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो, कोई मेंटल या फिर फिजिकल प्रॉब्लम, कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो उसके लिए, और साथ ही साथ अगर डिफ़िकल्ट हो रही है उसको लर्निंग कुछ भी सीखने में, तो उस कंडीशन में ब्रायोटोकार्ब है, कैलकेरिया कार्ब भी उसके लिए यूज़ हो सकती है। अगेन सिलेक्ट द रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनली, वो नहीं भूलना है। सो यहीं पर हमारा ये होम्योपैथिक अप्रोच जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के लिए वो कंप्लीट होता है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। बहुत ही छोटी वीडियो रही क्योंकि सिर्फ होम्योपैथिक अप्रोच ही हमारा बाकी था। अब नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज़ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस है वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पहले हम कट करके थोड़ा बहुत करके शॉर्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसका क्विक रिवीजन वीडियो करेंगे, 2-3 वीडियोस में पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। होप आपको ये टेक्निक अच्छी लग रही होगी, आपको कुछ साइकोलॉजी टॉपिक्स धीरे धीरे कवर भी हो रहे होंगे, समझ में भी, क्योंकि देखो साइकोलॉजी है वो बहुत इतनी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं समझा सकती हूँ उस अकॉर्डिंग आई एम गिविंग यू ऑल द वीडियोज़ एंड नॉलेज, जितना मुझे समझ में आता है उतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ कमी लग रही है देन सॉरी फ्रॉम माई साइड, बट जितना हो सके उतना आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन, कमेंट डाउन योर एवरी काइंड ऑफ रिव्यू, मतलब आपका कुछ भी रिव्यू है कमेंट करके बता दो ताकि मुझे पता चले कि क्या है क्या नहीं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।